आज डेट है 8 मार्च और इतवार का दिन है। मार्केट क्लोज है, लेकिन हम जो है वो वीकली फोरकास्ट की बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है, किस तरह का सिनेरियो हमारे पास बन सकते हैं। एक ये वाले लेवल होते हैं जिनके ऊपर हम पहले मार्किंग करते हैं, और दूसरा मार्केट रोज़ाना के एक वो वाले लेवल होते हैं जो खुद बना के जाती है। हमने इन दोनों लेवल्स के ऊपर मुख्तलिफ तरह से ट्रेड करनी है। अगर हम वीकली के ऊपर आके कैंडल को देखते हैं तो इसकी रिजेक्शन जो है वो अभी 50% तक नहीं पहुंची। अगर हम इसके डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन के ऊपर बात करें तो हमारे पास इसके ऊपर जो है वो एक लेवल, अगर हमने सेल की एक ट्रेड लेनी है तो हम क्या करेंगे, हम इससे ऊपर जो भी लेवल होगा हम उसको देखेंगे। तो हमारे पास ये एक बाई का सेल का फेयर वैल्यू गैप था और उसी के सामने ही एक जो है वो सेल का फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब ये एक हमारे पास सिनेरियो बन गया कि अगर हम सेल की ट्रेड, मार्केट यहाँ के ऊपर आके कोई अगर अच्छी रिजेक्शन देती है तो हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं। हमारा टारगेट जो है वो ये डेली की लो कैंडल होगी जिसके ऊपर जो है वो अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और उससे नीचे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है जो अभी तक जो है वो 50% से रिजेक्शन नहीं लेके गया। मेरा अगर कोई भी जो है वो, अगर आप स्ट्रैटेजी देख लें, कोई भी चीज़ अगर देख लें, मैं जो ट्रेड लेता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट या तो 50% से रिजेक्शन ले। अगर 50% से रिजेक्शन नहीं लेती तो मार्केट जो है वो उस ऑर्डर ब्लॉक की नीचे से लिक्विडिटी हंट करे और देन वो जो है वो मूव दे, तो मैं उसको जो है वो फिर मूव मानता हूँ। तो अदरवाइज़ हमारे पास ये कुछ सिनेरियो बन गए हैं, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक सेल का मूव बन गया। इसके बाद अगर हम 4 आवर के ऊपर जाते हैं तो 4 आवर के ऊपर हमारे पास कोई जो है वो अच्छा खासा लेवल नहीं पड़ा हुआ जिसके ऊपर जो है वो हम अपनी ट्रेड ले सकें, क्योंकि जितने भी लेवल थे वो मुकम्मल तौर के ऊपर अपनी मार्किंग दे चुके हैं, अपनी ट्रेड दे चुके हैं। तो इसलिए हम इसके ऊपर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते। अभी हमने अगर बाई की ट्रेड भी लेनी है तो हम क्या करेंगे, हम लोगों के जो भी जितने भी ये स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं हम इससे थोड़ा सा अपने आप को बचाएंगे। ये वाला लेवल हो गया, और इसके बाद अगर हमने कोई भी सेल की ट्रेड देखनी है तो हम इस लेवल से ऊपर कोई भी सेल की ट्रेड देखें, ताकि ये वाला एक मुकम्मल तौर के ऊपर अगर आप एरिया देखें तो ये एक नो ट्रेड जोन बन गया। अगर मेरे आप नज़रिया देखते हैं तो मैं एक लेवल के ऊपर एक ही बार ट्रेड लेता हूँ, दूसरी बार जो है वो मैं उस चीज़ के ऊपर जो है वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड नहीं ले सकता, तो इसी वजह से करके मैं उसको अवॉइड कर देता हूँ। ये वाले लेवल हो गए। ये जितने भी लेवल पड़े हुए हैं ये अपनी लिक्विडिटी ये मार्केट को दे चुके हैं, तो इसी वजह से करके हम इनसे जो है वो अवॉइड करेंगे, और फिर कोई ऐसा फ्रेश एरिया देखेंगे जिनके ऊपर हमें मार्केट जो है वो कोई भी जोन, एक अच्छा जोन जो है वो दे, और उससे हम जो है वो ट्रेड ले सकें। मार्केट के अंदर अगर हम इसके ऊपर जो है वो कोई भी सेल का एरिया देखें तो ये हमारे पास एक 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो इस चीज़ को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये हमारे पास एक अच्छा पुल बैक नहीं बन रहा, और उसके ऊपर हमारे पास ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है जिसके ऊपर हम सेल की अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो लिहाजा मार्केट के अंदर जितने भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर जोन पड़े होते हैं, चाहे वो आप उसको कुछ भी कह लें, डबल टॉप डबल बॉटम कह लें, जितने भी ये विग वाले जितने एरियाज़ होते हैं उनसे आपने बचना है। उसके ऊपर या उससे नीचे जो है आपने कोई भी एरियाज़ अपने फाइंड करने हैं जिनके ऊपर जो है वो आप ट्रेड ले सकें। जैसा कि ये वाला एक एरिया जो है वो 30 मिनट का बहुत ही अच्छा पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर भी हम जो है वो एक बाई की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लिहाजा अभी हमने यही देखना है कि मार्केट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट हमें एक सेल की रिजेक्शन दे। सेल की रिजेक्शन देने के बाद हम अपनी सेल की ट्रेड प्लान करें। सेल की ट्रेड को होल्ड भी करना है। उसको होल्ड करने का तरीका यही होगा कि मार्केट के अंदर जो भी एरिया है लिक्विडिटी का उससे नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी ब्रेकर ब्लॉक, कोई भी चीज़ पड़ी हो, वहाँ तक हमने अपना टारगेट रखना है। ये होती है स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से। स्कैल्पिंग के लिहाज से हम जो है वो डेली के ऊपर बात करते रहेंगे। डेली के ऊपर जो भी एरियाज़ बनते हैं मार्केट के अंदर उसको हमने मार्क करना है, और उसके ऊपर जो है 1:2 के हिसाब से, 1:3 के हिसाब से हमने एक अच्छी ट्रेड फाइंड करनी है, और उसी के ऊपर जो है वो अपनी ट्रेड लेनी है, और या तो प्रॉफिट या लॉस, वो फिर बात की बात होती है। लेकिन जब भी मार्केट किसी भी एरिया के ऊपर आती है तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमने कौन सी चीज़ों को फाइंड करना है, वो इंशाल्लाह जब मार्केट इसके ऊपर आके रिजेक्शन दिखाएगी तो फिर मैं अब फर्दर वीडियो बना के आप लोगों को मुकम्मल तौर के ऊपर एक्सप्लेन करूँगा। इंशाल्लाह जो है वो आप इन चीज़ों को देखेंगे और आपको बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलेगी।